मेरे प्रेम की पराकाष्ठा यह रही कि लाख कठिनाइयों के बावजूद, मेरे प्रेम की पराकाष्ठा यह रही कि लाख कठिनाइयों के बावजूद मैंने खुद के लिए चुना और सिर्फ चुना तुम्हें। तो मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले परिचय देती हूँ अपना, जो मैं हर बार पहचान पर देती हूँ कि वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। शुक्रिया। प्रणाम आप सभी को। मैं मेघा, और मैं प्रेम पर कम ही पढ़ती हूँ, तो शुरू करती हूँ कुछ भारत पर, जो भारत पर लिखा, भारत माँ पर लिखा। तो वैसे उससे पहले भूमिका बता दूँ अपनी कविता की। भूमिका कुछ इस प्रकार है कि जब सरहद पर कोई व्यक्ति जाता है, खासकर पुरुष, तो पीछे बैठी कोई इंतज़ार करती है। माता पिता के अलावा कोई बहुत खास पत्नी, प्रेमिका, जो रोक तो सकती नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकती है। सारे मौसम, तीज, त्योहार उसके बिना ही बिता लेती है वो। तो अब उसी पर मैंने अपनी कविता लिखी है आज, कि वो क्या कहती है अपने पति को। उससे पहले दो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और शुरू करती हूँ कि मैं अध्यात्म की धरती हूँ, मैं अध्यात्म की धरती हूँ, सभ्यता संस्कृति सत्य की शक्ति हूँ। मैं अध्यात्म की धरती हूँ, सभ्यता संस्कृति सत्य की शक्ति हूँ। मैं जाबाजों के बलिदान की गाथा हूँ, मैं जाबाजों के बलिदान की गाथा हूँ। मैं हिंद का मुकुट हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं वीरों का भारत हूँ। शुक्रिया। तो मेरी कविता से पहले दो पंक्तियाँ और पढ़ूंगी कि कविता की ही हैं वो। स्वतंत्र रहना सरल नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब साथ जुड़ा हो कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जिसमें मिली हो सादगी, कठिनाई, बलिदानी, और एक माँ के खातिर दूसरी माँ की रखवाली। तो प्रेमिका बोलती है, प्रेमिका पत्नी, अब तो सब कुछ वही है। तो वो बोलती हैं कि बसंत बीता, पतझड़ बीता, बीता हर मौसम बहार का। बसंत बीता, पतझड़ बीता, बीता हर मौसम बहार का। तुम बिन मैं कुछ नहीं, तुम बिन मैं कुछ नहीं, ना कोई मतलब मेरे इस संसार का। 4 दिन की थी मैं नव विवाहित, 4 दिन का ही 16 श्रृंगार मेरा। फूलों की सेज सूनी, अब तो मौसम भी बीता तीज का। देखो सूरज बिन तुम्हारे, चंदा भी मुझको छेड़ता है। तुम जब आओगे लौट कर, तो दिल तब कभी ना होगा तुम्हें छोड़ने का। रात आके हैं अखियां मेरी, तुमको आवाज लगाना चाहूं, कि अंदाजा ना था मुझको यूं विरह में तुम्हारी तड़पन का। बिंदिया मेरे माथे की, पायल की छनकार भी, बिंदिया मेरे माथे की, पायल की छनकार भी, तुमको ही है ढूंढा करती, संग में लेकर चूड़ियों का नाम भी। आ जाओ ना अब तो प्रिय, आ जाओ ना अब तो प्रिय, अब तो समझो ना तुम भी मेरे प्रेम की अर्थ गहराई का। शुक्रिया। तो यही थी मेरी छोटी सी कविता। और वैसे ही एक कहानी है जो काफ़ी समय ले लेगी, वो मैं फिर किसी दिन पढ़ूंगी, लेकिन अब मैं पढ़ती हूँ अपने कुछ ख्याल। ख्याल ऐसे कि हिंदी के शब्द कुछ ज़्यादा मुश्किल वाले आ जाएं तो माफ़ करिएगा, समझ जाइएगा, जो लय हो वो जोड़ लीजिएगा। गुजरी है एक और शाम, इंतज़ार की राह देखते देखते। गुजरी है एक और शाम, इंतज़ार की राह देखते देखते। अब के यदि आओ, अब के यदि आओ, तो वो मेरा इंतज़ार लेते आना। शुक्रिया।
स्त्री इस पूरी दुनिया को जीत सकती है। एक स्त्री इस पूरी दुनिया को जीत सकती है और तुमसे प्रेम करने पर वो अपनी पूरी जीती हुई दुनिया भी तुम पर कुर्बान कर सकती है। शुक्रिया शुक्रिया। आखिर के 2 शेर पंक्तियाँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी कि जब नहीं रह जाएगा कोई भी तथ्य प्रेम को साबित करने का, जब नहीं रह जाएगा कोई भी तथ्य प्रेम को साबित करने का, तब तुम और मैं थामेंगे हाथ एक दूसरे का और साथ खड़े नजर आएंगे। तब मैं और तुम थामेंगे हाथ एक दूसरे का और साथ खड़े नजर आएंगे, और वही पल होगा हमारे प्रेम की परिभाषा को गढ़ने का। शुक्रिया। मेरे प्रेम की परिकाष्ठा यह रही कि लाख कठिनाइयों के बावजूद, मेरे प्रेम की परिकाष्ठा यह रही कि लाख कठिनाइयों के बावजूद मैंने खुद के लिए चुना और सिर्फ चुना तुम्हें। तो आखिरी पढ़ती हूँ जो मेरा खुद का पसंदीदा है कि तुमसे जी भर कर मोहब्बत कर भी लूँ, तुमसे जी भर कर मोहब्बत कर भी लूँ, मसला तो ये है जी कभी भरेगा क्या। शुक्रिया।